वालेकुम। PS96 UC9 कराची वेस्ट का ये एरिया है। इकबाल नगर नाम है इस एरिए का। और आप ये देख सकते हैं कराची बारिश से पहले की सूरत हाल है। और ये सामने नाला जो है ये बह रहा है और नाला कम से कम 8 फीट का है और इसके नीचे 6 से 7 फीट के दरमियान जो है वो मट्टी भरी हुई है और 3 से 4 इंच पे जो है ये पानी गुज़र रहा है। और ये बारिश के पहले के मनाजिर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये सारी चीज़ें हैं। और ये नाला हमेशा इसी तरह चौक रहता है, ये दिखा सकते हैं। तो ये सामने देखें आप, ये भी नाला चौक हुआ हुआ है और ये नाला चौक हुआ हुआ है, जिसके बाद जब बारिश शुरू होती है तो ये आगे तक जो है पूरा एरिया मुतासिर होता है और एरिया जो है लोगों के घरों में पानी निकलता है, जिस तरह वॉशरूम से या और भी उनके कमरों में काफ़ी मसाइल होते हैं। और मैं आपको इंशाल्लाह जो है मेन नाले की तरफ ले जाऊंगा, जहां से जो पानी का दबाव बहता है और वो पूरा रोड जो है वो मुतासिर है। देखें ये जो जगह है आपको ये दिखा सकते हैं, जो साफ़ किया है ये आवाम ने अपनी मदद आप किया है, ठीक है जी। और ये एरिया पड़ता है कराची वेस्ट UC9 और नया जो UC है वो UC14 और इस भाई ने किया है ये। आप लोगों ने अपने मदद आप किया है ये सारी सफाई? हाँ, ये घर वालों ने बोला कि हमारे को ये कोई पार्टी पुल्टी वाला कोई भी नहीं आया, हमारे को ये इलाके वाले ने बोला हमने ये नाला साफ़ किया। ठीक है, इंशाल्लाह अभी देखिए बात करते हैं आगे ज़िम्मेदारान से, तो इंशाल्लाह आपका ये मकसद, ये जो मसला है ना, जी कोशिश करेंगे कि इसको हल करें। ठीक है, बाकी जिस तरीके में रहे सारे जितने भी आवाम है वो अपनी मदद आप करते रहे और जो मुश्किलात है आवाम को, पब्लिक को, और कोशिश करें कि इस मुश्किलात में आवाम ना फंसे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और मैं ये दिखाएं, ये पूरी पट्टी है जो नाला यहाँ से जा रहा है और ये नाला बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। ये क्रिश्चियन आबादी है और हमारे मसीही भाई यहाँ रहते हैं। और उसके बाद ये आगे जाके गिलगिती एरिया आता है, काफ़ी आगे जाके कुछ किलोमीटर के बाद फिर वो एरिया टच होता है। पीछे जाके एक रेंजर्स का रूम बना हुआ है, वो सेंट्रल में जाके टच होता है और ये पूरा नाला जो है ये डैमेज है। और मैं, आप उस तरफ चले, मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। अब ये नाला जो है आप ये देखें, ये पूरा ऊपर से आ रहा है। मैं आपको दिखाता हुआ ले जाऊंगा। यहाँ पे आवाम से जब हमारी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि अपनी मदद आप, इन्होंने सफाई किए और यहाँ से 12-14 के कुछ कालीन भी निकले, बाइक की चेचीज़ भी निकले हैं। और ये दिखें, ये कम से कम 8 से 10 फीट का नाला है और 1 फीट पे पानी जा रहा है और आप देख सकते हैं फुल भरा हुआ ये। आगे आए इसी तरीके से जो है, और ये पूरा नाला है देखें, और ये नाला है। और असल जो वजह है जिसकी वजह से जो है ये नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। वीडियो बनाने का मेन मकसद किसी से या किसी पार्टी के ख़िलाफ़ या किसी के लिए जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाना या इस टाइप का नहीं है। मेन मकसद ये है, बहुत बड़ी आबादी है, मुख्तलिफ़ मसालिक और कौम के लोग यहाँ आबाद हैं, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग यहाँ हैं और सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मुतासिर भी हैं और भी पार्टीज़ हैं। और UC9 का ये एरिया पड़ता है, ये दिखाएं कितना मुतासिर है ये जगह। आवाम को गुज़रने का बिल्कुल रास्ता नहीं है और ये मेन जगह है जो आपको ये दिखा रहे हैं। तो अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है भाई, बारिश के उसमें ये बाकायदा यहाँ तक भरा हुआ होता है ये पूरा, और गुज़रने का कोई जगह नहीं है। लोग छतों से आते हैं मुख्तलिफ़, और कोई दरवाज़ा खोल देता है, मुख्तलिफ़ एरिया से आते हैं। कुछ टाइम पहले हमने आपको जो पहली वीडियो दिखाई थी, गली के अंदर से आप ये देख सकते हैं, ये वही सुराख हैं और पानी कहाँ से गुज़र रहा है और फ़र्श देखें और अंदर किस तरीके का चौक है। ये पूरा नज़ारा देखें आप, ये UC9 वेस्ट का एरिया है। और वो देखें आप, UC9 वेस्ट और PS96 जितने भी ज़िम्मेदारान हैं जो यहाँ से वार्ड 2 से जीते हैं, और PS96 के नसीब भाई हैं, अली अहमद जान साहब हैं और ग़ुलाम भाई हैं जो वार्ड 2 से जीते हैं, और भी जितने हैं मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें, मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, नासिर हुसैन शाह साहब हैं, कि देखें, हमें पता है ये कि ये जितने भी काम हैं, ये जो जितने भी वर्क होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवाती है। और शायद यह तो ये जिन अरबाब इख्तियार के आँखों के सामने हो रहा है, उन्होंने उनको आगे धोखा दिया हुआ है
और जिसकी वजह से उन तक ये शिकायतें नहीं पहुंच रही। मुझे पता है कि जैसे ये पहुंचेगा तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि आवाम को मुश्किलात हो। ये अवामी जमात है और इस तरीके से आवाम के मसाइल को हल करती हैं। तो ये किसी शिकायत या एहतिजाज के हवाले से नहीं है, ये सिर्फ़ ये बताना है कि ये बारिश से पहले के सूरत हाल है। और कल रात में जिस तरीके से आवाम ने अपनी मदद बाल्टी हल्की बारिश में और उस तरीके में बाल्टी के ज़रिए जिस तरीके से वो सारा है, और आगे बारिश के मौसम भी हैं और हाई अलर्ट जारी हुआ है। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है नसीब भाई से, PS 96, अली अहमद जान साहब से, लियाकत आसकानी साहब से और जितने भी हमारे ज़िम्मेदारान हैं उससे कि आए और इस पर फौरी एक्शन लें। अच्छा, ये भाई कुछ कहना चाह। देखिए, हमारा ये मुतालबा है कि ये नाले के ऊपर जो पूरा छत है, एक पोल्ट्रियों ने किसी ने सब ने तोड़ दिया है, ठीक है ना। अब जो भी आता है वो इसके अंदर ही कचरा फेंकता है। तो ये अब कचरा कुंडी है, अब क्या कह सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है ना बंद एक मुस्तनद कचरा कुंडी होनी चाहिए। और जब ये इसको सफाई के लिए बंदे आते हैं तो उसके साथ एक पुलिस की गाड़ी होनी चाहिए, जिन्होंने भी इसके ऊपर दुकानें कुछ बनाई हुई, तो ताकि वो इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो लोग। तो अब हम मोहल्ले वाले मिलकर तो कर नहीं सकते, अगर हम जमा करके ख़ुद कर ले तो हम इतनी इस्तात तो नहीं रखते हैं। हमारे घर हैं और उसके आगे तो ज़ाहिरी बात है हमारा मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई है, ठीक है ना। इस तो भाई का कहने का मकसद ये है कि समर अब्बास पॉइंट के नाम से जो है कचरा कुंडी है, कई सालों से ये है। ये कचरा कुंडी ज़ाहिरी बात है या बड़ा डस्टबिन रखना चाहिए था या छोटा डस्टबिन हो कि आवाम कम से कम अवेयरनेस दिखा के उस डस्टबिन में फेंके और फेंकने के बाद वो कचरा डेली बेसिस पे उठे, ताकि जो है इनके मसले मसाइल हल हो। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट के अंदर जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को भी ज़रा देखें और अरबाब इख्तियार से कि फ़ौरन एक्शन लें। और इस पर जो आबादी वाले हैं, कम से कम 2.5-3 लाख की आबादी मुतासिर हो रहा है और मेन रास्ता और मेन गली यही है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। रास्ता